तस्वीरों के नाम। जैसा कि रिवायत में आया है कि दास्तान का आगाज हमेशा साकी नामे से होता है, तो पेश खिदमत है साकी नामा। वो दारू पिला साकिए मैं परस के जो एक ही जाम में करते मस्त। बहाना न कर बादा खारों से तू, हवाले कर अब सागरे मुश्कबू। फिरे मस्त बड़ मारते हर तरफ, चले रिंद बंकारते हर तरफ। तेरे फैज से हूँ मैं जादू कलाम, फुसू साज मशहूर हो मेरा नाम। वो फिक्रे में दूं जाहिदे खुश्क को, चले मैं कदे की तरफ मस्त हो। सिखा मुझको साकी वो अय्यारियां, करूं जाके वाय से मक्कारियां। न हो हुर्मते दुख्ते रस का ख्याल, बने रिंद का कौल सेहरे हलाल। जरा जा फिर मैं कदे को चलो, कि राहे तिलिस्मात दरियाफ्त हो। साकियाने खुमखाना असमार जुरानोशान जामे अफकार, बादाए अरगवानी शंजरफे तहरीर से सागरे किरतास को इस तरह ममलू करते हैं कि जब अय्यार बेनजीर वाला तदबीर हुनर परवर ख्वाजा अमर और चारों अय्यार नामवर जिनके नाम पहले बयान हुए अलग अलग तिलिस्म की जानिब चले जाते थे, बराहे मुख्तलिफ सहरा को तय करके सरहद तिलिस्म में आए, लेकिन एक दूसरे का हाल जोया रहा। साहिरों की सूरत बनकर चार तरफ तिलिस्म में फिरना शुरू किया। कहीं सहराए सरसब्ज देखा, किसी तरफ दरियाए ज़ख़्ख़ार मौजज़न पाया, पहाड़ों की दान तिलिस्म पर के नए नए स्वांग, हर तरफ बंगले साहिरों के बने, चौकियां जादूगरों की बहुक्मे अफरासियाब बैठी, साहिर सेहर करते आग और पत्थर बरसते। अलगरज अय्यार अलहदा अलहदा सब कैफियत देखते चले जाते हैं कि एक मकाम पर जो अमर आकर पहुंचा, सहराए अजीब वहां देखा कि घास के बदले कोसों तक मुक्कैश उगा है। जंगल सारा चांदी का है। अमर ने अपने दिल में कहा, अरे ये सारा जंगल मुमकिन होता तो मैं जंबील में रख लेता। हाय क्या करूं, कुछ बस नहीं क्यों कर इसे उठाऊं। इसी फिक्र में तसव्वुर किया कि चलो जहां तक हो सके घास यहाँ की काट लूं। बस हंसिया जंबील से निकालकर घास काटने लगा, मगर हर तरफ फिर फिर कर देखता जाता कि ऐसा ना हो कोई आ जाए, और जल्दी जल्दी काटे जाता था। कुछ थोड़ी बहुत घास काटी थी कि एक समत से सदा आई, बोश ए दुज़्ज़े मक्कार, मैं तेरी तलाश में था, अब कहां जाएगा। अमर ने ये आवाज सुनकर गर्दन उठाई और कहा, अरे अफसोस क्या तकदीर बुरी है। नाचार उठकर जो निगाह की तो सामने से एक साहिर को आते देखा कि बदन उसका सारा चांदी का है, बाल सर के मुक्कैश के असबाब शहर का लिए काले सांप सर से लपेटे ललकारता है। अमर उसे देखकर भागा। उसने शहर पढ़कर दस्तक जो दी, पांव अमर के जमीन में चिमट गए, आगे ना जा सका। वो साहिब तलवार खींचकर करीब आया और कहा, तो तेरा ही नाम अमर है। अफरासियाब को फिक्र तेरी बेशतर है। मैंने तेरी गिरफ्तारी को ये जंगल बजोरे शहर चांदी का बनाया, आखिर तुझे पाया। अब शहंशाह के सामने सर तेरा काट कर ले जाऊंगा और खूब इनाम पाऊंगा। मैं अमर नहीं हूं, मैं घसियारा हूं, मुसीबत का मारा हूं। तू मुझसे मक्कारी करता है। अफरासियाब पहले ही खबर तेरी दे चुका है। ये बातें होती थीं कि और अय्यार जिनमें मेहतर किरान अलग हैं, उन्होंने एक बुलंदी पर से ये सब माजरा देखा और एक अय्यारी सोचकर रवाना हुए। जब करीब उस जगह के पहुंचे तो वहां उधर मुकर्निस जो अमर को कत्ल किया चाहता था फौरन रुक गया। एक सम से सदा आई, भाई इधर ठहरना। मुकर्निस ने जो देखा कि एक साहिर जिसके गले में सांप लिपटे हैं, मुंदरे कान में पहने हैं, पुकारता चला आता है। मुकर्निस ठहर गया। वो साहिर करीब आया और कहा, इस चोर से जब तक माल मेरा कबूल न करा लीजिए उस वक्त तक कत्ल न फरमाइए। ये मेरे घर से सारा असबाब उठा लाया, खबरदार असबाब तो दरकिनार। देखिए ये मोती अकेला रह गया, इसकी जोड़ी का ये चुरा लाया। ये कहकर एक मोती बराबर बैज़ाए मुल्क के निकाल कर मुकर्निस को दिखाया। वो देखते ही फरीफ्ता हुआ और कहा, भाई ये तुमने नायाब चीज पाई है, जरा मुझे दो तो मैं भी अच्छी तरह से देखूं। ये तुम कहां से लाए? मैं कोहे मरवारीद पर रहता हूँ। वहां गौहर कुदरत से सामरी की जमीन में पैदा होते हैं। बस उन्हीं मोतियों में से मैंने ये दो छांट कर रखे थे, एक ये चुरा लाया, दूसरा मेरे पास है। लो देखो। ये कहकर उसने मोती मुकर्निस को दिया। उसे लेकर सब तरह से देखा और खूब तारीफ की। उस साहिर ने कहा, भाई इसको जरा मुंह की भाप दे लो, फिर इसकी चमक और आबोताब देखो। ये कहकर मुकर्निस ने मोती को दहन के करीब लाकर मुंह की हवा देना शुरू की। वो मोती शक हो गया
और जिस तरह से फुलझड़ी छूटती है उस तरह से धुआं इसमें से निकला और मुकन्निस के दिमाग में मुंह और नाक की राह से जाकर पेचीदा हुआ। वो चक्कर खाकर बेहोश हो गया और गिर गया। किरान ने पलक झपकते एक बुगदा मारा कि मुकन्निस जादू का सर फट गया। एक हंगामा अजीम बरपा हुआ। वो जंगल चांदी का सब मिट गया। भयाबान हॉल खेज दिखाई दिया। अमर ने रिहाई पाई, किरान को गले से लगाया और अय्यारी की तारीफ की। किरान ने कहा, ये सब हुजूर ही की तरबियत का असर है। अब फरमाइए क्या इरादा है, चलने का कस्द किधर है? बेटा अलग अलग चलना सलाह है, तुम अपनी राह लो, मैं अपनी। जाओ। ये कहकर किरान एक तरफ को रवाना हुआ और अमर एक तरफ को चला। लेकिन खबर मर्गे मुकर्निस जादू शहर के तायरों ने अफरासियाब को पहुंचाई। उसने फिलफौर दस्तक दी। एक पुतला फौलाद का जमीन से पैदा हुआ। उससे कहा, ये नामा मेरा महताब जादू के पास बयाबाने रक्षा में ले जा। पुतला नामा लेकर चला और बयाबाने रक्षा में पास महताब के आया। नामा दिया, उसने पढ़ा। लिखा था, महताब जादू, अमर और 4 अय्यार मुकन्निस को मारकर तुम्हारे जंगल की सरहद में आए हैं। उनको गिरफ्तार करना, खबरदार गाफिल न होना। पुतला तो नामा देकर चला गया। उधर अफरासियाब ने मुकन्निस के चंद अजीज साहिरों को हुक्म दिया कि जाओ, जाकर लाश मुकन्निस की उठाओ और कातिलों की उसकी तलाश करो। वो सब साहिर ये हुक्म पाते ही चले और बाद लाश उठाने के फिक्रे गिरफ्तारी अय्यारा करने लगे। इधर महताब को जो पुतला नामा दे गया है, इसने बिना बर एहतियात एक मकान वस्ते सहरा में बजोरे शहर बनाया और उसे खूब आरास्ता किया। फर्श मुकल्लफ बिछवाया, पलंगे मुरस्सा फर्श पर लगाया। कोई सामान्य राहत ऐसा न था जो वहां मौजूद न किया। चंद साहिर दरवाजे पर उस मकान के पहरा देने बैठे और एक चांद कागज का काट कर दरवाजे पर उस मकान के लगा दिया और ऐसा शहर पढ़ा कि चांद माहे फलक की तरह रोशन हुआ। और महताब जादू कमरे में मकान के बैठकर मैनोशी करने लगा। फिर उसके ख्याल में आया कि नहीं, अय्यार बशक्ल मुबद्दल आते हैं, पहचाने नहीं जाते हैं। इससे बेहतर है कि वो तदबीर करूं कि जिस तरह की सूरत बनकर अय्यार आए पहचान लिए जाएं। बस ये सोचकर चंद कागज की चिड़िया कतरी और ऐसा शहर पढ़ा कि वो सब जिंदा होकर उन्हीं और कमरे की कानिस पर जा बैठी। खासियत उनकी ये रखी कि जब अमर आए, एक चिड़िया कानिस से उड़कर जमीन पर गिरे और पुकार कर कहे, अमर आया, और चल जाए। जब कोई दूसरा शख्स आए, दूसरी चिड़िया उड़कर जमीन पर गिरे और उसका नाम बतलाए और चल जाए। इस तरह जो गैर शख्स आएगा, चिड़िया उसका नाम बतला देंगी। ये शहर बनाकर महताब जादू बाइत्मीनान तमाम बैठकर तमाशा देखने लगा कि अमर, किरान और दूसरे अय्यार वगैरह जंगल मुकन्निस जादू का तय करके इसके सहरा में आए। अमर ने जो दूर से देखा कि बीच सहरा में एक मकान बना है, चांद बड़ा सा निकला हुआ है। ये मालूम होता है कि आसमान का चांद है, बल्कि वो भी मुकाबिल इसके मांद है। दरवाजे पर साहिर बैठे हैं, कढ़ाव चढ़े हैं, पकवान पकता है। साहिर डफलियां बजाते हैं, भजन सामरी की तौसीफ में गाते हैं। अमर ने जब ये माजरा देखा तो कहा, ये हरामजादे बड़े आराम से बैठे हैं, इनको चलकर हलाक कर और इस सहरा को इनके जसद नापाक से पाक कर। ये सोचकर अपनी सूरत एक साहिर की बनाई और रवाना हुआ। जैसे ही करीब उस मकान के पहुंचा तो साहिरों के गाने की तारीफ की। उन्होंने कहा, तुम कहाँ रहते हो, क्या नाम रखते हो? मुझे नए नवाज जादू कहते हैं, मैं कोई कलमाक का रहने वाला हूँ। अच्छा, आओ बैठो, कुछ गाना वाना सुनाओ। अमर बैठ गया और इस तरह बलहने दिलकश एक तान लगाई कि महताब जादू कमरे के अंदर बेकरार हो गया और कमरे से दरवाजे के सर बाहर निकालकर कहा, इस गाने वाले को यहाँ ले आओ। वो साहिर पकड़कर उसे कमरे के अंदर ले गए। जैसे ही कदम अंदर कमरे के अमर ने रखा, एक चिड़िया कानिस से उड़ी, उड़कर गिरी, गिरकर पुकारी, अमर आया, और जल गई। जब अमर ने यह देखा कि नाम तेरा चिड़िया ने बता दिया है, फौरन गली में अय्यारी ओढ़कर नजर से गायब हो गया। और महताब ने जब ये देखा कि वो गवैया मौजूद नहीं है तो फौरन अपने साहिरों से कहा, अरे अरे वो गवैया न था, अमर था। चिड़िया को बोलते देखकर छुप गया। तुम सब बाहर जाकर बहुत होशियारी से बैठो। जब साहिरों ने ये कैफियत देखी तो बहुत हैरान हुए, बल्कि परेशान हुए और बाहर आकर ये मशवरा किया कि अब कोई शख्स आएगा उसे गिरफ्तार कर लेंगे। खुलासा कलाम, ये सब होशियारी तमाम बैठे और अमर यहाँ की सारी हकीकत दरियाफ्त करके इस जगह से दूर जंगल में निकल गया और जफीले अय्यारी बजाई। अय्यार जो जा बजा मुंतशिर थे, उनमें बर्क फिरंगी ने जफील की सदा सुनकर आपको पास अमर के पहुंचाया और कहा, उस्ताद फरमाइए क्या हुक्म है? ए फरजंद, मैं इस वक्त मुनासिब जानता हूँ कि तुम अपनी सूरत मेरी शक्ल की तरह बनाओ और ये जो सामने मकान बना है, साहिर जमा है, इस तरफ जाओ। वो तुम्हें अमर समझकर गिरफ्तार करेंगे। किस लिए? कि वहां शहर की चिड़ियां बोलती हैं और जब तुम गिरफ्तार कर लिए जाओगे तो उन्हें इत्मीनान हो जाएगा कि हमने अमर को गिरफ्तार कर लिया है।
फिर मैं आकर अय्यारी करूंगा और तुम्हें छुड़ा लूंगा। वाह साथ खूब। ये कहकर उसने अमर की तरह अपनी सूरत बनाई और उस तरफ रवाना हुआ। जैसे ही करीब उस मकान के पहुंचा तो वो तो पहले ही ये तय कर चुके थे कि अब कोई शख्स आएगा उसे गिरफ्तार कर लेंगे। बर्क को अमर समझकर कैद कर लिया और शोरोगुल जो कैद करने से हुआ, मेहताब ने कमरे पर से पूछवाया, किसे गिरफ्तार किया है? आप पहचानिए कौन है, हम तो जानते हैं अमर है। ठीक है, उसे यहाँ ले आओ। जैसे ही साहिर उसे पकड़ के कमरे के अंदर लाए, चिड़िया काने से उड़ी, उड़कर गिरी, गिरकर पुकारी बर्क आया और जल गई। मेहताब ने कहा, अच्छा तो तेरा नाम बर्क है? नहीं, मेरा नाम अमर है। मेरी चिड़िया झूठ नहीं बोलती है। भला मेरा नाम बर्क होता तो मैं अपने से ही अमर बतलाकर क्यों मुसीबत में मुब्तला करता? क्या मैं नहीं जानता कि अमर के तिलिस्म में सब दुश्मन है? मेहताब दिल में सोचा कि ये भी सच कहता है। कोई इतने बड़े मुजरिम के नाम से अगर बरी होता होगा तो वो अपने तई बचाएगा ना कि और गुनहगार बनाएगा। ये सोचकर मेहताब ने कहा, अच्छा तो तूने अपने तई छुपाया क्यों नहीं? कह दिया होता कि तू बर्क है। मेरे कहने से क्या होता है, आप शहर से दरियाफ्त कर लेते। हाँ, बात तेरी सच्ची है, मगर मेरी चिड़िया ने जो नाम तेरा खिलाफ बताया, हो सकता है कि नाम तेरा अलावा अमर के बर्क भी हो। हाँ, मेरा असली नाम बर्क है मगर मशहूर अमर है। देखा, मैं ना कहता था कि मेरी चिड़िया झूठ नहीं बोलती है। बस साबित हुआ कि तू भी सच्चा है और ये शहर भी दुरुस्त है। बस एक इत्मीनान और कर लूं कि तस्वीर तेरी मेरे पास अफरासियाब ने भेजी है, उससे तेरी सूरत मिला लूं। ये कहकर संदूकचे से एक तस्वीर निकाली और मुताबिक की। कुछ सेने मुंह इस तस्वीर में और उस शख्स की सूरत में फर्क ना पाया। यकीन कामिल हो गया कि यही अमर है। फौरन खुश होकर एक तरफ बंधवा दिया। अब हाल अमर का सुनिए कि जब बर्क गिरफ्तार हो चुका और इन्होंने दूर से ये सब माजरा देखा, बस अपनी सूरत एक निहायत हसीना जमीला के ऐसी बनाई जिसके जमाले जहां आरा को देखकर फरते हिजाब व निदामत से बदर कामिल भी खटकर हिलाल हो जाए। सरासर शोले नूर कुदरते खुदा का ज़हूर, हूरो परी कहना खता, हुस्न ऐसा किसी ने देखा न सुना। पेशानी 14वीं रात का चांद थी, बल्कि चांद की रोशनी भी उसके आगे मांद थी। चश्मे गज़ाली सुरमा आगी, आहुए रम खुर्दे किश्वरे ची, लबे लाली दुर्जे याकूत, रुखसारे ताबनाक आईना सिकंदरी, दंदान सिल के गौहर, तेरे दंदानो लब ने कर दिया बेकदर आलम में, गोहर को लाल को याकूत को हीरे को मरजा को। बाजू कुव्वते बाजुए नाजो अदा, कलाई बिल्लोरी जिसके देखने से उस शाख को कल आई, जब आस्तीन से बाहर आई गोया शमा फानूस से निकल आई। ये उसके है साइदों का आलम कि जिसने देखा हुआ वो बेदम, नया में तेगे कज़ाए मुबर्रम, लक़ब है कातिल की आस्तीं का। सीना गंजीना नूर, शिकम तख्ता, छातियां अनमोल, सोहन मोहन मन हरन कंचन बरन अडोल, कड़े करारे चिकने ऊंचे गोरे गोल। बल्कि हुस्न रोज अफजू ने गुंजाइश न पाई सीने में, बन गया अंगिया के पर्दे में सिमट कर छातियां। और नाफ का शिकम में ये आलम है कि है नूर का दरिया शिकमे साफ नहीं है नूर का दरिया शिकमे साफ नहीं है, गर्दाब यमे हुस्न में है, नाफ नहीं है। साके पाका ये नूरानी आलम के बेदिल जिसकी याद में सरबजानू है, लाख फिक्र करे मगर उसे ना पाए। ले सर से ताबा नाफ तो था नूर का बदन, राने बनाई गूंद के मैदा शहाब में। पाए नाजुक की सिफत क्या बयान हो, यूं मालूम होता था कि साने आलम ने जब तेरा बनाया कलबुद, पांव संदल के बनाए और अगर की एड़ियां। अलगरज इस हुस्न जमाल से अपनी सूरत को आरास्ता और पैरास्ता किया, लिबास सुर्ख सोने का जेवर अपने कद्दे जेबा पर मुज़य्यन व मुजल्ली किया, कंगना कलाई में बांधा और पैरहन को तावा दामन चाक किया, जुल्फ़े मुश्क फाम रुखे अनवर पर बिखेर कर घूंघट बनाया। इस सूरत से जार जार मानंद अब्र नौबहार के अमर रोता हुआ रवाना हुआ और उसी मकाम पर कि जहां मेहताब जादू कमरे में बैठकर जंगल की कैफियत देख रहा था, उसके सामने की झाड़ियों में आकर रोना शुरू किया और शोर फरियाद बुलंद करके शिकवा फलक बेमहर और मजम्मत दुनियाए फानी करने लगा। हाँ दिलाकर नजर बदीदाए गौर, देख दुनियाए बेसबात का तौर,
भूल मत देख देख आराइश, नहीं दुनिया मुकामे आसाइश। कोई बज़्म तरब का बानी है, कहीं मातम है नौह खानी है, कहीं चौथी है और चाला है, कहीं अफ़ज़ाल हक़ ताला है कहीं शादिये हिना बंदा और कहीं शोर मर्ग फरजंदा है। ये दुनिया दूं का सर रिश्ता, नविश इसका है नीश आगिश्ता। क्यों है चरखे कजमदारो गर्दूने नाहिंजार, ये तो तू बता कि मैंने तेरी आखिर ऐसी कौन सी खता की कि जिसके बदले और पादाश में तूने ये सजा दी। अफसोस सद हजार अफसोस, जो गुल न खिलने पाए थे फूल उनके हो गए, जो गुल न खिलने पाए थे फूल उनके हो गए, मसनद से दूल्हा उठते ही तकिए में सो गए। इस तरह पर तड़प कर और बिलबिलाकर अमर रोया कि दिले संग आब हो गया और शोरे वा मुसीबता कान में महताब जादू के पहुंचा। उसने झाड़ियों की तरफ जो बगौर देखा, एक उरूस शबे अव्वल को कि माहे ताबिंदा फलक के हुस्न है, खुसूफ के रंजो महन में मुब्तला पाया। लिबास सारे जिस्म का तार तार है, दुश्मन गम से सीना फिगार है, बाल सर के परेशान हैं, तन्हाई के आलम में अपने हाल पर गिरिया और नाला है। महताब उसे देखकर दरपए हकीकत हुआ। साहिरों से कहा, जाओ इस औरत को बदिलदारी तमाम बुलाओ। साहिर हुक्म सुनकर चले। जब करीब उसके पहुंचे, वो साहिरों को देखकर गिरती पड़ती और तरफ चली। हरचंद मिन्नत से कहा, हमारे मालिक तुम्हें बुलाते हैं। उसने कुछ जवाब न दिया। साहिरों ने महताब से आकर उसके समाअत न करने की हकीकत कही। वो इस रश्क दहे खुर्शीद कावरी को देखकर बेकरार हुआ था, खुद उठकर चला। जब करीब उसके पहुंचा, फिर वो गुल्फा मुफ्ता खीजा भागी। इसने बढ़कर हाथ पकड़ लिया और उसके रुखे ज़ेबा और सरापाए खुश अदा को बनज़र गौर देखा। देखते ही दस्तो पा की कुव्वत जाती रही, जी सनसना गया। करीब था कि खश आ जाए, लेकिन अपने तई संभाला। का है गैरत दहे बुताने आजरी, वासिता खुदावंदे सामरी का, अपने हाल पुरमलाल से मुझे आगाह कर कि तू किस कुल्जू में हुस्न की गौहर है और किस दुर्जे गिरा बहा की जौहर है। इस तरह क्यों ज़ारो निज़ार है, क्या तुझे आज़ार है। उस जोहरा जबी ने ये कलाम सुनकर एक आहे सर्द दिले पुरदर्द से भरी और इस तरह फूट कर रोई कि महताब जादू का दिल भर आया और मिन्नतें करने लगा। उस वक्त उस आकिला ने कहा, अरे मैं क्या अपना हाल ज़ार बताऊं और किस किस रंज का इजहार करूं। जिनके हम तालिबे दीदार हैं, उनकी सूरत ज़ेबा मुल्क अदब में जाकर देखेंगे। हाय वो हमें छोड़कर पैबंदे खाक हुए, हम उन्हें अच्छी तरह से जी भर के देखे नहीं मिला पाए थे कि वो दुनिया से चल बसे। उनको रोती हूँ जो थे अपने हंसाने वाले, अरे उनको रोती हूँ जो थे अपने हंसाने वाले, गोर में सोते हैं पहलू के सुलाने वाले। आने वाले दिनों के सफीरों